लगभग हॉस्पिटल में रात को जो डिलीवरी के सिस्टम है जी, दिक्कत डॉक्टर नहीं रहता रात को। गांव में कुछ नहीं जी, गांव में सभी चोरी चकारी। हमारे वार्ड की समस्या सारी समस्या जी। जीत पाएगा इस बार संग्राम जी। संग्राम सिंह जी। इसी गांव तो आप हाँ जी। इसलिए तो नहीं कि इस गांव से क्या पहली बार ना कोई खड़ा जी। हो रहा है और जीतेगा ना जी। सर जितने थोड़े बहुत ग्रांट आते हैं जो सरपंच है अगर दूसरी कास्ट का है तो वो अपनी कास्ट में पैसे लगा रहा है। वहाँ पर अगर कोई बाहर से लेडीज आओ या कोई भी हमारे बहन बेटियाँ हैं उनके लिए कोई भी शौचालय, कोई भी पानी की कोई भी प्रबंध नहीं है। जो संग्राम सिंह है ही नहीं, पर उम्मीद है सारी संग्राम सिंह है जी। ये वॉलीबॉल का गेम होता है, 51,000 रुपये दान करें। उसका कारण ये है कि वो अपनी मर्जी से चुनाव में ना आकर हम सबके कहने से आकर मैदान में आए। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। वार्ड नंबर 25 के सालवान गांव में कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। युवा जोश से जानते हैं आखिर हरियाणा पंचायती चुनावों का क्या कुछ माहौल है, युवा किसे पसंद कर रहे हैं और क्या कुछ युवा परेशानियां देख रहे हैं अपने गांव के अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? रवि सिंह है जी। रवि सिंह जी। क्या उम्र है अपनी? 28 साल है जी। 28 साल। क्या काम करते हैं? रेसलर है जी। रेसलर है। तो क्या देख रहे हैं किसकी कौन रेसलर चुनाव में बारी होने वाला अपने सैलवान के अंदर? सालों से जी संग्राम सिंह जी। संग्राम सिंह। वो भी तो रेसलर रूसलर तो नहीं? नहीं जी। पक्की बात है। हाँ जी। समस्या क्या है अपने गांव समस्या जी, गांव में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है जी, गांव में चौकीदार के लिए जी चौकीदार नहीं है गांव में जी, सफाई करने के लिए चौकीदार नहीं है कोई भी। लगभग हॉस्पिटल में रात को जो डिलीवरी के सिस्टम है जी, दिक्कत डॉक्टर नहीं रहता रात को। बड़ी दिक्कत है गांव के अंदर, स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए जी। कितनी आबादी वाला गांव है अपना? 40,000 जी। 40,000 आबादी वाला। तो 40,000 आबादी के गांव में ये सब सुविधाएं तो होनी चाहिए। तो जो पुराने जिला पार्षद थे, विधायक थे, उनके पास ये समस्याएं लेके गए हैं जी, बिल्कुल गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ जी। कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं जी। इन्होंने तो सब परेशानियां बता दी। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, ठीक है सर। स्कूल में अध्यापक नहीं, हाँ जी, हाँ जी। गांव में चौकीदार नहीं। तो बिल्कुल। गांव में है क्या? गांव में कुछ नहीं जी, गांव में सभी चोरी चकारी, अच्छा। लूट खसोट, और गांव का जो व्यवस्था है बहुत बुरी हालत है गांव की। जो गांव के युवा है उनके लिए ना तो कोई स्टेडियम है, ना कोई ग्राउंड है जहां पे प्रैक्टिस कर सके या किसी गेम की तैयारी कर सके। आज तक हमारे गांव का कोई भी बच्चा स्टेडियम या सरकार या किसी की मदद से बाहर गया हो खेलने के लिए, बोले को मेडल लेके आया हो, सिर्फ अपनी मेहनत पे ही गया हो। सड़क पे रेस करी हो या उसने कहीं बाहर अपने खेत में अपना पर्सनल ग्राउंड बनाया हो। तो गाँव में समस्या ही समस्या है जी। लेकिन जब हरियाणा की बात होती है तो खेलकूद से जोड़ा जाता है। हरियाणा के बच्चे सबसे ज़्यादा खेलकूद में पदक लेके आते हैं, चाहे ओलंपिक्स गेम की बात हो या और गेमों की बात हो। लेकिन अपने गांव में इससे हटकर तस्वीर है किसी प्रकार का। आपका मानना है कोई स्टेडियम नहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल तो भी नहीं बच्चे है। खेलकूद कहाँ करते हैं फिर? बिल्कुल अपना बस ये हम अपने हाई स्कूल जाते हैं। अब हाई स्कूल का ऐसा हो गया, हाई स्कूल को भी बंद किया जाता है। छुट्टी हो जाने के बाद स्कूल में कोई एंट्री नहीं है। पहले बच्चे स्कूल में प्रवेश करके अपने ग्राउंड बना रखा था, किसी ने कुछ छोटा, कोई कहीं पे दाएं बाएं प्रैक्टिस करते थे, कोई अपने खेतों में अपना ग्राउंड बना रखा है। सरकार की तरफ से, पंचायत की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? अजय जी मेरा नाम। अजय जी। क्या कुछ समस्या देख रहे हैं अपने गांव के अंदर, अपने वार्ड के अंदर? हमारे वार्ड की समस्या सारी समस्या जी। क्या क्या समस्या? सबसे मेन समस्या तो यही है जी, जो बड़ी आदमी तो कोई दिख नहीं रहा हमने जी। बढ़िया आदमी कैसे नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारे पहली बात तो जिला परिषद कोई मेंबर बने नहीं आज तक। हाँ, हमारे गांव में तो बने नहीं कोई। ठीक बात है। बना तो यहाँ ज्यादातर तो सिस्टम यही चल रहा है, गुट वाला। गुट वाला सिस्टम। ठीक है। और फिर दूसरी बात, अब साफ सफाई का बढ़िया बंदा हमारा संग्राम सिंह दिख रहा है जी। बढ़िया बंदा जी, बढ़िया आदमी है जी, ईमानदार है जी। मैंने नाम पूछा नहीं, आपने नहीं, नाम मैंने अपने आप बता बता दिया। दिया जी हमने। कुछ तो खासियत होगी, कुछ खूबियां होंगी संग्राम सबसे सिंह मेन के है जी अंदर। गाँव की बात है जी। हम्म, गाँव में और भी खड़े हैं जी। बाकी सबसे बढ़िया बंदा जी, बोलचाल में भी ठीक है और वैसे भी ठीक है जी। मन से वोट है जी इसके। मन की वोट। मन की वोट है जी। मन की वोट है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? सूर्य प्रताप जी। सूर्य प्रताप जी। हाँ जी। प्रताप जी, किसका प्रताप देख रहे हो अपने गांव में कि कौन जीत पाएगा इस बार? संग्राम जी। संग्राम सिंह जी। हाँ जी। इसी गांव तो आप? हाँ जी। इसलिए तो नहीं कि इस गांव से क्या पहली बार ना कोई खड़ा जी। हो रहा है और जीतेगा? ना जी। अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ जी। अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? बंटी राणा जी। बंटी राणा हाँ जी। जी। स्टेडियम को छोड़कर और क्या समस्याएं देखते हैं अपने जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है सर। जो गांव का गंदा पानी है वो एक जोड़ है, उसकी निकासी नहीं है बढ़िया तरीके से। तो बहुत सारी समस्या है। बहुत सारी समस्या। लेकिन जब सरकार की घोषणाएं देखते हैं या मैनिफेस्टो देखते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं। गांव में ये सुविधाएं दी जाएंगी, गांव को इतने करोड़ की ग्रांट दे दी गई, लेकिन काम नहीं हो सर पाता जितने क्या? थोड़े बहुत ग्रांट आते हैं, जो सरपंच है अगर दूसरी कास्ट का है तो वो अपनी कास्ट में पैसे लगा रहा है, कोई दूसरी तरफ नहीं देख रहा, अपनी कास्ट के वैसे ही कर रहे हैं। जहाँ जिसका बहुमत है, मतलब इस जगह तो वोट मिलनी तो वहीं पैसे लगा रहा है वो। पिछले 7 साल में कोई विकास के काम हुए अपने गांव में? सड़कें बनी, पानी,
इस प्रकार की नहीं सुविधाएं नहीं की कोई नहीं चीजें ऐसा हों? कुछ नहीं है सर, नाम मात्र है सब कुछ। ऐसी सारी चीजें नाम मात्र है। क्या कुछ समस्याएं देखते हैं? आगे बच्चों, इनको तो समस्याओं का पता नहीं, ये तो हंस रहे हैं जी। आपको लगती है कोई समस्या अपने गाँव में? जो सबसे मेन समस्या है जी वो हमारे गांव का बस स्टैंड है। उसको बस स्टैंड का ध्यान भी शर्म आवे, अच्छा। क्योंकि बस स्टैंड इतना बड़ा गांव है, 30-40 हज़ार आबादी वाला गांव है। वहाँ पर अगर कोई बाहर से लेडीज़ आवे या कोई भी हमारे बहन बेटियाँ हैं, उनके लिए कोई भी शौचालय, कोई भी पानी की कोई भी प्रबंध नहीं है। ठीक है, आपने सवाल किया था अक्संग्राम राणा एक रेसलर है, वो रेसलर है, वो 9 तारीख को पता लगेगा। जो उसके कंपैरिजन में खड़े उनके लिए वो रेसलर है। ठीक है, शिक्षा को कैसे देखते हो? शिक्षा का जी सुविधा कैसे बुरा हाल है। अच्छा। जमा बुरा हाल है। मास्टर बैठे रहे हैं, ना कोई पढ़ा रहा, ना कोई बच्चे क्लास में बैठे रहे ऐसे ही, ना कोई सुधार नहीं मतलब गांव का। हॉस्पिटल में कोई सुधार नहीं जी। डिलीवरी करने खातर घर से ही उठा के लाने पड़े डॉक्टर जो उनसे भी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वो है। अगर देर रात कोई परेशानी होती है, अगर इस अस्पताल में जी ना सुविधाएं मिल जाए तो कितनी दूर जाना पड़ता है? कम से कम 15-15, 16-16 किलोमीटर। 16 हाँ जी, किलोमीटर। इतने में जान जाने की जाने के कहीं जाने भी गई हैं जी तो इस बच्चे भी। प्रकार की समस्या आपने जिला पार्षद के पास रखी, उन्होंने आगे विधायक के पास रखी? देखो जिला पार्षद तो ऐसा है, अगर ये कितने जने बैठे हैं इनसे ये पूछ लो, अगर जो पिछली बार जोन सा बना था उसका नाम ही क्या है, उसकी शक्ल तो बहुत दूर की बात है, किसी को नाम नहीं पता। आज तक उसने गाँव में दर्शन किसी नहीं को दिए। नाम पता भाई, ये कह रहे किसी को नाम नहीं पता होगा। आज तक उसने दर्शन नहीं दिए। हाँ। यही काम है। अच्छा। हाँ, हमने संग्राम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। गौ भगत है, उसने अपने ही पैसों से अपने ही खर्चे से एक गौशाला का निर्माण करवाया, जो गांव के लिए एक विशिष्ट कार्य किया है। संग्राम सिंह जी की क्या उम्र है? संग्राम सिंह युवा साथी है, उसकी उम्र 28 से 30 साल है। क्या लगता 22 है? साल। 22 साल की उम्र हाँ। है, 22 से 24 साल की हाँ उम्र। जी। क्या लगता है इतना युवा नेता जी। जो 24 साल की उम्र में बिल्कुल रहता, बिल्कुल सभी लोगों की समस्याओं में काम करने में कामयाब बिल्कुल हो बिल्कुल पाएगा? बिल्कुल मैच्योर लड़का है। सभी गांव को वासियों को उसका पूरा सहयोग है और पूरा जीत उसकी होगी। जीत उसकी तय है। इन्होंने तो बोल दिया जीत उनकी निश्चित है। आपको क्या लगता है? उनकी है जीत। उनकी ही जीत क्यों है? दावेदार तो और भी बतेरे उन्होंने होंगे काम- और गांव से भी होंगे। गांव में काम भी बहुत किया उन्होंने। क्या क्या काम किया? जमीन दान दिया उन्होंने हॉस्पिटल के लिए, गौ चिकित्सालय चला रखा है एक, और 100 क्विंटल चावल भी दान किए थे कोविड टाइम में। कोविड टाइम में 100 हाँ जी। क्विंटल चावल दान किए। नमस्कार जी। नमस्कार। संग्राम सिंह जी का नाम ले रहे हैं, कौन है संग्राम सिंह? संग्राम सिंह जी हमारे गांव के युवा साथी हैं हमारे जी, हाँ। और जो है जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार वार्ड नंबर 25 से। भावी उम्मीदवार है, जीत भी उन्हीं की होगी। भाभी उम्मीदवार बड़े जीतने वाले उम्मीदवार हैं। जीतने वाले हैं जी। जीतने वाले हाँ उम्मीदवार। बिल्कुल। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। समस्या सारी पता लग गई, इतने युवा लड़कियों के पास आ गए। जी सर। कोई ऐसी समस्या जिस पर अभी तक बात ना हुई हो, जो रहेगी? सारी बड़े भाई उन सब ने यही समस्या है सारी की सारी। आपसे शुरू करूंगा पूछना। जी बोलिए। कई दावेदार दिख रहे हैं आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 25 से कई उम्मीदवार उठ रहे हैं। जी। आपका भरोसा कौन से उम्मीदवार पर है? कौन लग रहा है कि इन समस्याओं पर वो उम्मीदवार काम कर पाएगा? जो संग्राम सिंह है ही नहीं पर उम्मीद है सारी। 2-3 भाइयों ने और नाम लिया संग्राम सिंह का। संग्राम सिंह का ही क्यों नाम आ रहा है? पुराने जिला क्यों पार्षद, इन्होंने अपने होते हुए बहुत भी काम किए हैं बिना बने, तो इन्हीं पे उम्मीद है सारी। इन्हीं पे और लोगों से भी जानते हैं। नाम इन्होंने बता दिया संग्राम सिंह। आपको क्या लगता है दावेदार कई, आपकी पसंद कौन? संग्राम सिंह है जी। संग्राम सिंह। संग्राम सिंह है सर, संग्राम जीतेगा वो। सब संग्राम सिंह का नाम ले रहे हैं। पहलवान साहब, आप तो शुरुआत करी थी, आपने बोला था मैं रेसलर हूँ, संग्राम सिंह जीतेगा। क्या कारण है संग्राम सिंह? कारण तो जी बहुत है जी। ये जितने भी गांव में खेल कूद हो सबसे ज्यादा दान करे जी में। ये वॉलीबॉल का गेम होता है 51,000 रुपये दान करे। रेसलिंग में गांव में मेले में जी 51,000 रुपये कुश्तियों में सहयोग करे जी। लगभग सारी मैं बताता हूँ आपको, उसका कारण ये है कि वो अपनी मर्जी से चुनाव में ना आकर हम सब के कहने से आकर मैदान में आए। अभी तू सामने आ, गांव की जो समस्या है उसको समाधान कर और समाज की सेवा करा, इसलिए वो आया है चुनाव में आने से पहले हाँ, अपनी क्या मर्जी कुछ भलाई के काम किए लोगों ने? सब भलाई के उसने काम किया है। 100 रुपये भाई है, हमारा छोटा भाई है, जिस काम में कहते हैं सबसे पहले आगे आके खड़ोता है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। कुछ गौशाला गांव में जो प्रबंध करा उसने करा अपनी स्वयं की ज़मीन देकर, और उसका प्रबंधक भी आज भी कमेटी को बना उसी का अच्छे तरीके से चला रहा है। आप गौशाला की जाकर देखते हैं, गौ की चिकित्सा के प्रबंध करा रखा है उसने, और खेल कूद में गाँव में बच्चों के लिए अपना ट्रैक्टर देके खुद ने ग्राउंड की तैयारी कराई है, इस ग्राउंड को तैयार करो ताकि बच्चे यहाँ खेल सके कूद सके। मैं और कई गाँव में भी गया और शहरों में गया। जब कोई युवा नेता जीतता है तो जीतने के बाद शहर की तरफ चले जाता है अपने गाँव को छोड़कर। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को तो नहीं मिलेंगी। जनता का प्यार संग्राम सिंह को मिले
और संग्राम सिंह का साथ कहीं गुड़गांव चंडीगढ़ इस प्रकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यहीं और हम भी यहीं देखना, संग्राम सिंह को हम तब तो तारीफ हम कर रहे हैं, बढ़ने के बाद उसके सारे आसपास के जो गांव हैं वो भी तारीफ ही करेंगे। कितने वोटों से जीत रहे संग्राम सिंह? संग्राम सिंह जी कम से कम 10,000 वोटों से जीते हैं। 10,000 वोट। हाँ जी।